भिंड जिले की प्राचीन और पुरानी दरगाह शरीफ जहां आज उर्स मुबारक शुरू हो रहा है। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि ये रहमतुल्लाह अलैह सैयदना सरकार से जुड़ी हुई दरगाह है, जिस दरगाह पर पहले बाबा रहा करते थे, जो कि पीराने पीर अजमेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उर्स मुबारक 16 मुहर्रम को किया जाता है, जिसके लिए विशेष तैयारियां दरगाह शरीफ पर पूर्ण कर ली गई हैं। आज उर्स मुबारक उनका होना है, जिसके लिए सभी जायरीन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस दरगाह पर सभी लोग अपनी यहाँ पर मन्नतों को पूर्ण करने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ अल्लाह के फैज़-ओ-मम से सभी की मन्नतें भी पूर्ण होती हैं। बताया जाता है कि इस दरगाह शरीफ से जुड़े हुए कई परिवार हैं जिन परिवारों को औलाद नहीं होती थी, तो इस दरगाह से जुड़े हुए उन लोगों को औलाद भी नसीब हुई है। साथ ही यहाँ विशेष अजमेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर विशेष मेहर अल्लाह की देखी जाती है, जिसके लिए यहाँ पर उनकी संपूर्ण तरीके से देखभाल करते हैं हाजी लल्ला शाह, जो कि यहाँ पर लल्ला बाबा के माध्यम से विशेष प्राथमिकता दरगाह शरीफ की पूर्ण की जाती है और उनके द्वारा विशेष दरगाह शरीफ पर ख़ास तौर पर आज कई कार्यक्रम भी संपन्न होंगे, जिसमें मीलाद भी होगी, साथ साथ यहाँ कुरान ख़ाने भी होगी और फिर लंगर भी बटेगा। जानते हैं इस विशेष खास रिपोर्ट में, जहां दरगाह शरीफ की संपूर्ण तरीके से तैयारियां उर्स मुबारक की चल रही हैं। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। काफ़ी पुरानी प्राचीन दरगाह है जहां आज ये उर्स मुबारक पुरानी प्राचीन दरगाह है जी। ये नेवादा बाग में है और ये अजमेर अली शाह का 20वां उर्स है जी। और यहाँ सभी हजरात आते हैं जी। और हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है जी। यहाँ सारे कास्ट बिरादरी के आते हैं और यहाँ दरगाह से फैज़ पाते हैं और काफ़ी ये पुरानी दरगाह है। और मेरी गुजारिश है सभी से कि कोशिश करें। आज मेरी शाम को फाता खानी है और संदल है और यहाँ आके अपना आएँ और आके अपना सबाब में शामिल हों जी और यहाँ से फैज़ पाएँ। विशेष रहमत अजमेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह शरीफ है, इस दरगाह में विशेष क्या फैज़-ओ-मम है उनका? इसमें यह है कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं दरगाह से और काफ़ी उम्मीदें हैं जो लोगों की वो पूरी होती हैं, तो इससे लोग और जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ कोई मुसलमान और हिंदू का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हर कास्ट का आदमी जुड़ा हुआ है जी। और यहाँ से फैज़ पाता है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। विशेष बताया अजमेर अली शाह से काफ़ी पुराने से मोहब्बत है और 50 साल से जुड़ा हुआ है आदमी, 50-60 साल से जुड़ा हुआ है उनसे। अब वो पर्दा कर गए, पर्दा करने के बाद में लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लोग जुड़े हुए हैं और कुछ नए भी जुड़े हुए हैं। तो सभी हजरात से गुजारिश है कि आने की कोशिश करें और उनके उर्स मुबारक में शरीक हो जाए। भाईजान बताया जाता है ये दरगाह शरीफ पर जो भी परिवार जुड़ते हैं उनको आश औलाद की जो आस रहती है। हाँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की ख्वाहिश होती है, वो आते हैं और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और करम है मेरी दरगाह के ऊपर कि उनकी गोदें भर जाती हैं और वो और भी लोगों से कह के और यहाँ पे आते हैं और बे औलाद जितने भी बे औलाद औरतें आती हैं, अल्लाह के करम से उनकी गोदें भी भर जाती हैं और हर साल 2-3 बच्चे ऐसी औरतों के जी मर जाती है। विशेष यहाँ एक लंगर खानी जो होती है, एक लंगर जो बनता है यहाँ दरगाह शरीफ पर, जिसमें एक अलग ही स्वाद होता है। विशेष किन किन मेवाओं से वो लंगर बनाया जाता है? ये मेवाएँ सब डाली जाती हैं, काजू बादाम गरी छुआरा किशमिश, ये सारी मेवा डाली जाती हैं, चावल वगैरह। और दूसरी बात ये है कि ये लंगर खाना जो है ये भी सब लोगों का है, जो हिंदू मुसलमान सब भाई मिलकर इस लंगर में शरीक होते हैं और जब ये लंगर बनता है तो बाबा का लंगर के ऊपर ऐसा करम हो जाता है कि लंगर का स्वाद ही अलग हो जाता है। जी, इसमें सभी लोग लंगर भी खाते हैं? हाँ, सभी लोग, हर बिरादरी, हर आदमी, सभी लोग लंगर खाते हैं, किसी का कोई भेदभाव नहीं है। कई डॉक्टर परिवार भी यहाँ जुड़े हुए हैं? हाँ, कई डॉक्टर परिवार में हैं
वो इंस्पेक्टर रेंज के भी कुछ लोग हैं और कुछ कचहरी के वकील लोग भी हैं और कुछ IAS थानेदारों में से भी हैं, नेता भी काफ़ी जुड़े हुए अधिकारी भी आते हैं जी। और डॉक्टर लाइन भी जुड़ी हुई है, सभी जुड़े हुए हैं। मतलब राजनेता भी जुड़े हुए हैं दरगाह हाँ, से। और इससे नेता लोग भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस हर पार्टी का जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि कांग्रेस हो, भाजपा हो और ये मायावती हो, कोई भी हो, हर पार्टी का जुड़ा हुआ सभी है। लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, विशेष सभी। दरगाह का जो नाम है वो कैसे पहचानते हैं लोग? ये नेवादा बाग सैयद शाह की दरगाह से मशहूर है। जी नेवादा बाग सैयद शाह की दरगाह पहले अजमेर अली शाह इसकी खिदमत गुजार थे और अजमेर अली शाह के पर्दा करने के बाद में अब लल्ला हाजी इसकी खिदमत गुजार हैं। वैसे ये कितनी पुरानी प्राचीन दरगाह है? ये तो बादशाही जमानों की है, अभी नहीं है, बादशाही जमानों की है। जी। हाँ, ये बादावर बादशाह जो थे उनके ज़माने की ये दरगाह बनी हुई। पहले यहाँ कोई जंगल भी हुआ करता? हाँ, जंगल था, यहाँ शेर वगैरह चीता वगैरह भी रहते थे। जी। कोई 2-2:30 बजे 3 बजे से कोई आता नहीं था जी। यहाँ पे, आई समझ में। और फिर अगर अजमेर अली शाह अपने अकेले बने रहते थे, बाबा की दुआ करम से उनका कोई भी कुछ नहीं तो होता आज था। मतलब दरगाह लोगों के पूरी तरीके से बीच में पहुंच चुकी है। हाँ, लोगों के जुड़ जाने की वजह से लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशों के वजह से मदद की है और मदद करने के बाद में ये दरगाह अपनी इतनी बुलंदी पे पहुंचाई है। कितने उर्स होते हैं साल में दरगाह शरीफ पर? इसमें साल में 2 उर्स होते हैं जी। एक 11वीं शरीफ बड़ी धूम से मनाई जाती है और 11वीं शरीफ के बाद में 16 मुहर्रम अजमेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जो होता है वो 16 मुहर्रम को होता है जी, मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भिंड शहर की अगर वार्ड क्रमांक 2 की बात करें तो वार्ड क्रमांक 2 नवादा बाग एक पॉश कॉलोनी मानी जाती है और इस पॉश कॉलोनी के हालात सबसे ज्यादा दयनीय देखे गए हैं। यहाँ पर आरओ सीवर के तहत कोई भी कार्य को प्राथमिकता भी पूर्ण नहीं हो पाई है, जबकि यहाँ आरओ के लिए पानी की पाइपलाइन को खोद के तो डाल दिया गया लेकिन उस पर अभी तक डंबरीकरण नहीं हो पाया है, ना ही किसी भी प्रकार से सीमेंट के साथ में कंक्रीट से पक्का किया गया है। ऐसी स्थिति में विशेष उन सड़कों पर हालात सबसे ज़्यादा दयनीय भरे देखे जाते हैं जो कि वार्ड क्रमांक 2 की मेन मुख्य सड़कें मानी जाती हैं। वार्ड क्रमांक 2 नवादा बाग की सारी कॉलोनी की सड़कें पूर्ण तरीके से खुर्द-बुर्द बनी हैं, जिसमें पानी का जल भराव सर्वाधिक रहता है। यहाँ के नागरिकों का सर्वाधिक आवागमन में परेशानी का सामना निरंतर कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक पानी निकासी के बंदोबस्त नगर पालिका के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाए हैं। विशेष तौर पर यहाँ के नागरिकों से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से भिंड शहर में सीवर का कार्य सबसे पहले वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 को पूर्ण करना चाहिए था, तो अभी तक वार्ड क्रमांक 2 के अंदर किसी भी प्रकार से सीवर के कार्य को प्राथमिकता नगर पालिका के ठेकेदारों ने पूर्ण नहीं की है। ऐसी स्थिति में मोहल्ले के लोगों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं विशेष उस मोहल्ले वासियों से जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी बरसात में उन लोगों को उठाना पड़ रही है। क्या कहा है लोगों ने, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दादा ये कौन सी कॉलोनी है और ये नवादा बाग है जी कितने वार्ड में लगता वार्ड है? नंबर 2 जी। और यहाँ जो सीवर लाइन उसका पाइपलाइन का आरओ का काम हुआ था ना, तो उसको काम तो कर दिया उन्होंने, कहीं कहीं अभी कनेक्शन भी नहीं जुड़े हुए हैं, कई कनेक्शन पड़े हुए हैं। अच्छा। और जो लाइन खोद के चले गए वो लाइन वैसे ही खुद ही पड़ी है, कहीं मरम्मत नहीं की इन्होंने, पक्के भी नहीं किए? नहीं पक्का नहीं किया बिल्कुल। और यहाँ इतनी परेशानियाँ, गाड़ियों की परेशानियाँ, घर में पानी भर रहा है, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, यहाँ जो सीवर का कार्य हुआ है क्या? नहीं, सीवर का कार्य कोई कार्य नहीं, सीवर का कोई कार्य कोई नहीं हुआ? कार्य हुआ ही नहीं है यहाँ। जबकि वार्ड क्रमांक 2 है, यहाँ पहले प्राथमिकता होनी हाँ, चाहिए यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। जी। और ना कोई वो आई है, ना कोई मतलब समस्या। रोड भी खराब है, अभी केवल नाले का काम हो रहा है, बकाया कोई काम नहीं है। पानी निकासी का भी पानी का बंद है? निकासी का भी कोई वो नहीं है। ये हालत है कि वहाँ अब जब बरसात होती है तो घोटू पानी हो जाता है, निकलना भारी हो जाता है। कितने वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2। कौन सा मोहल्ला है? ये नवादा बाग। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।